अच्छा साथियों, जय भीम जय पेरियार। मैं आपके सामने डॉक्टर देवेंद्र प्रताप यादव। आप देख रहे हैं जागो पंच। इस चैनल पे पाखंड को कैसे हमें दूर करना है और हमारे समाज में व्याप्त रूढ़िवादी कुरीतियाँ जितनी भी हैं उनके बारे में अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहती हैं और उससे जागरूकता भी मिलती रहती है। पुराने वीडियो को आप देखेंगे तो आप मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत होंगे। आज हमारे पास एक बहुत ही लीजेंडरी बुक मेरे सामने है, सच्ची रामायण, जिसको कि इंग्लिश में लिखा था साउथ के इरोड में जन्मे पेरियार रामास्वामी नायकर ने, और उसको लिखा था रामायण द ट्रू रीडिंग, और उसका हिंदी में अनुवाद किया था पेरियार ललई सिंह यादव ने, जो कि उत्तर भारत के थे, उत्तर प्रदेश के थे, कानपुर देहात के थे। इन्होंने जो रामायण द ट्रू रीडिंग थी उसका हिंदी अनुवाद उन्होंने किया, और जब उन्होंने हिंदी अनुवाद किया तो वो पुस्तक कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट गई। उस सुप्रीम कोर्ट से वो पुस्तक जीत करके आई और तब उसको बाजार में उतारा गया, और आज मेरे सामने वही पुस्तक है जो है सच्ची रामायण। और इसमें सच्ची रामायण में आप देखेंगे कि जो रामायण के चरित्र थे, जो वाल्मीकि ने जो रामायण का चरित्र लिखा था, जो रामायण के पात्र थे, उनके चरित्र के बारे में क्या क्या लिखा गया और हमको क्या क्या सामने दिखाया जाता है। रामायण का सबसे प्रमुख पात्र राम थे, जिसके इर्द गिर्द पूरी रामायण की कहानी घूमती है जो है। और आज हम उसी राम के चरित्र के विषय में चर्चा करेंगे जो है कि जो राम का चरित्र हमको दिखाया जाता है, जिसे हमें बताया जाता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और जो चरित्र पेरियार ने लिखा था जो है, क्या उन दोनों चरित्र एक हैं या उन दोनों चरित्र में विभेद हैं? आइए जानते हैं कि आखिर राम का चरित्र पेरियार के अनुसार क्या था जो है, या उन्होंने जो वाल्मीकि रामायण में जो लिखा गया है राम का चरित्र, उसमें वो क्या कहते हैं, पेरियार ने राम के चरित्र के बारे में क्या लिखा है। उसने अपनी स्त्री सीता से कहा कि तुम भरत की रुचि समझे हुए उसके लिए भोजन बनाती हो और बाद में हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। ये लिखा हुआ है अध्याय 26 में। राम के वनवास चले जाने का समाचार सुनकर भरत उसे अयोध्या लौटा लाने के लिए वन में उसके पास गए। भरत को देखकर राम ने उससे प्रश्न किया, हे भरत, क्या तुम प्रजा द्वारा खदेड़े और भगाए गए हो? मतलब कि देखिए, एक भाई जो है बड़े भाई के पास आता है तो बड़ा भाई कह रहा है कि क्या प्रजा के द्वारा भगा दिए गए हो या खदेड़ दिए गए हो? क्या तुम अपनी अनिच्छा से हमारे बाप की सहायता करने आए हो जो है। राम ने भरत से पुनः कहा कि अब तुम्हारी माँ का मनोरथ सिद्ध हो गया है। अब या तुम्हारी माँ का मनोरथ सिद्ध हो गया होगा, क्या वह प्रसन्न है? ये राम का विचार था अपनी कैकेयी माँ के बारे में। भरत ने राम को विश्वास दिलाया कि मैं सिंहासन प्राप्त करने की स्वामित्व को त्याग दिया है। तब राम ने रहस्योद्घाटन किया कि भरत रहस्योद्घाटन करते हुए भरत को बताया कि दशरथ अयोध्या का राज्य पहले ही तुम्हारी माँ को सौंप चुका है। और जो हमें बताया जाता है कि कैकेयी ने 2 वर प्राप्त किए थे और उसने अपने माँ का, बल्कि ऐसा नहीं है, वो तो पहले ही सौंप चुके थे कैकेयी को जो है, राजे जो है। तो भरत तो ऐसा
भरत तो राजा हो गई होगा जो है, तो राम के पास तो कुछ रहा नहीं जो है। तो ये सब सारी चीज़ें राम के चरित्र के बारे में लिखी हुई। आगे चलिए। भरत वन में अयोध्या की राजगद्दी राम को सौंपकर और उसकी खड़ाऊं लेकर अयोध्या वापस लौटा। उसने उन्हें सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। भरत इस चिंता में क्षीण काया हो गया कि राम 14 वर्ष के पश्चात भी अयोध्या में वापस न आवेगा। अतः उसने चिता में जलने की तैयारी की। राम ने ऐसे सज्जन और सच्चे व्यक्ति पर संदेह किया। राम ने भरत के ऊपर संदेह किया कि तुम राजगद्दी लेने के लिए आए हो जो है, ये है। जबकि उसने जो है उनकी खड़ाऊं ले करके राजगद्दी पर रख करके राज किया। और जब वो जान गया कि वो 14 वर्ष बाद भी राम नहीं आ पाएंगे, तो चिता में जलने की तैयारी कर ली। ऐसा भाई है वो। और राम एक बड़े भाई ऐसे हैं कि जो लगातार उसके ऊपर जो है दोषारोपण करते जा रहे हैं। आगे चलते हैं। उसने राम 14 वर्ष का वनवास भोग चुकने के पश्चात जब वापिस अयोध्या के किनारे आए, तब उसने भरत को यह सूचित करने के लिए हनुमान को भेजा कि अब मैं एक विशाल सेना लेकर विभीषण और सुग्रीव सहित आ गया हूँ। इस समाचार को सुनकर भरत के मुखार बिंद पर पड़े हुए प्रभाव और सभी प्रकार के भोग तथा प्रसन्नता से परिपूर्ण अयोध्या को त्याग कर राम के पास शीघ्र चल देने की बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी प्रकार के भोगोपयोग और सर्व सुख संपन्न अयोध्या को छोड़कर तत्काल चल देना अति दुष्कर का कार्य है। राम सीता के चरित्र पर, अब देखिए, राम अपनी पत्नी के ही चरित्र पर संदेह करने लगते हैं कि राम सीता के चरित्र पर संदेह करते हुए और उनकी अग्नि परीक्षा लेकर उससे अपने सतीत्व को सिद्ध करने की बात कही जो है। अपने जंगल में घूमते रहे, अपने जंगल में घूमते रहे, उनकी कोई परीक्षा नहीं। और उनकी पत्नी अशोक वाटिका में सुरक्षित रही जो है, तब भी उनके ऊपर संदेह जो करने लगे। ये ऐसे है राम जो है। आप समझिए, इस पूरे राम का चरित्र समझिए कि क्या है जो है। और आगे चलिए। राम की व्यवस्था अनुसार सीता को यह कष्ट सहना पड़ रहा है, तो भी राम ने सीता को गर्भवती पाया। अतः सीता के सतीत्व का संदेह प्रजा की चर्चा का विषय बना रहा। सीता के सतीत्व के संबंध में प्रजा के इस प्रकार के विचार के कारण उसी समय सीता को वन में छोड़ देने के अपने निर्णय को बिना सीता को बताए उसे गर्भवती दशा में ही जंगल में छुड़वा दिया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे हैं कि अपनी गर्भवती पत्नी को ही जंगल में खदेड़ दिए, वो भी दूसरे के कहने पर। अपना कोई उनका जो है विवेक नहीं था जो है। आगे, जब वाल्मीकि ने सीता के पवित्र सतीत्व के विषय में दृढ़तापूर्वक राम से कहा, तो भी राम को विश्वास नहीं हुआ और सीता को पृथ्वी के अंदर समा जाना पड़ा। ये है राम का चरित्र। आगे चलिए। उसने विश्वासघाती भाई की भलाई के लिए उस बाली को छिप कर मारा, जिसकी पीठ पीछे राम का अहित नहीं किया। वह राम जो बाली के सामने युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता था, मूर्ख ब्राह्मणों द्वारा अत्यधिक प्रशंसा की गई कि वह भी उसे एक सूरवीर मानकर। ये है
राम ने बहुत सी स्त्रियों के कान, नाक, स्तन इत्यादि काट कर उन्हें कुरूप बना दिया था और उसने बहुत यातनाएं दी, जैसे शूर्पणखा और अयामुही। राम ने बहुत सी स्त्रियों को मारा, जैसे ताड़का को मारा, थदगाई को मारा। राम ने कई अवसरों पर स्त्रियों को गालियां भी दी। ये सब राम का चरित्र है। और जो चरित्र हमको दिखाया जाता है वह यह दिखाया जाता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो क्या यह चरित्र राम के मर्यादा पुरुषोत्तम को सिद्ध करता है? और देखिए क्या लिखा है, शूद्र होकर तपस्या करने के कारण राम ने शंभू का कत्ल कर दिया। ये भी है, राम ने कत्ल किया या राम से करवाया गया। ये भी दो पहलू हैं जो है कि एक कहानी तो ये भी आती है कि एक ब्राह्मण उनके राज दरबार में आया और कहा कि राजन, आपके राज्य में कुछ अनिष्ट का कार्य हो रहा है, इसलिए हमारा पुत्र मर गया। तो राम ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, आप चलिए। तो दोनों लोग घूमते घूमते गए तो एक पेड़ पर शंभू उल्टा लटक करके तपस्या कर रहा था। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, एक शूद्र वेदों का उच्चारण कर रहा है, यही आपके राज्य में अनिष्ट कार्य हो रहा है। इसीलिए जो है हमारा पुत्र बेसमय मारा गया। इस कारण जो है राम ने शंभू का वध कर दिया। एक कहानी ये भी है और एक ये भी है जो है, जो आपके सामने उनका पूरा राम का चरित्र है। तो एक साधारण मनुष्य के भांति राम लक्ष्मण एक नदी में फेंक कर स्वयं नदी में गिरकर मर गया। हाँ, एक साधारण मनुष्य के भांति राम लक्ष्मण को एक नदी में फेंक कर स्वयं उसी नदी में गिरकर मर गया जो है। तत्पश्चात राम ने उपेंद्र विष्णु के रूप में अवतार लिया। तो दोस्तों, ये था राम का चरित्र, जो कि पेरियार रामास्वामी नायकर ने लिखा हुआ है अपनी पुस्तक रामायणा द ट्रू रीडिंग, जिसका हिंदी में अनुवाद किया पेरियार ललई सिंह यादव ने जो है। ये आप देख सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे होते हैं। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे होते हैं तब तो मुझे उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहने में जो है बड़ी ही लज्जा आती है। दोस्तों, आपने अभी राम के चरित्र को सुना कि पेरियार रामास्वामी नायकर ने राम का चरित्र का कैसा वर्णन किया, और ये सारे जो वर्णन है ये वाल्मीकि रामायण से लिए गए हैं। यानी कि वाल्मीकि ने राम के चरित्र का ऐसा वर्णन किया है। लेकिन जब तुलसीदास ने रामायण जो लिखी तो हमारे सामने एक नया राम जो है पैदा किया जो है। एक नया राम हमें दिखाने की कोशिश की गई कि राम ऐसे हैं, राम वैसे हैं जो है। लेकिन ऐसा है नहीं जो कि हमारे सामने जो कि रामायण द ट्रू रीडिंग में लिखा हुआ है। ये राम का चरित्र ऐसा है। दोस्तों, फिर रामायण के ऐसे ही किसी चरित्र के बारे में अगले भाग में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय भीम, जय पेरियार।